आज जो हम जो है वो डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट भी होता है जिसमें हम कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसमें हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ते हैं और कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी पढ़ते हैं। जबकि ये वाला हमारा सब्जेक्ट जो है वो ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो हमें जो मेजर डिफरेंस है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, वो कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ताकि हम जो है वो जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट पढ़े हो तो हमें पता हो कि हमने किन किन चीज़ों को टारगेट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ दोस एट्रीब्यूट्स दैट आर विजिबल टू द प्रोग्रामर। इसका मतलब है कि ये उन चीज़ों को टारगेट कर रहा होता है जो प्रोग्रामर को विजिबल होती हैं। इसका मतलब है जो प्रोग्राम्स हम लिखेंगे और उसके जो फंक्शनल यूनिट्स हैं हमारे पास, तो उन चीज़ों को जो प्रोग्रामर जिनको डील कर रहा होगा वो हमारे पास आ जाएंगी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। इसकी अगर हम फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास कंसिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स दैट आर विजिबल टू द प्रोग्रामर। अब अगर इसकी छोटी सी एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोग्रामर को कहते हैं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो दो नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करता हो, तो वो प्रोग्राम तो लिख देगा जो भी जिस लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे कि ये प्रोग्राम हमें लिख के दे दे, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि ये एक्चुअली अंदर कंप्यूटर सिस्टम में जाके किस तरह फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कंसिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स दैट आर विजिबल टू द प्रोग्रामर, कि प्रोग्रामर को पता है कि मैंने एक वेरिएबल लेना है जिसमें एक नंबर स्टोर करना है, एक और वेरिएबल लेना है जिसमें दूसरा नंबर स्टोर करना है, एंड एक और वेरिएबल लेना है जिसमें इन दोनों का हमने सम स्टोर करना है। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है जो सिर्फ प्रोग्रामर के एंड तक उसको विजिबल है। फिर इसमें फर्दर बात करें हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को कैसे इंटीग्रेट करना है टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। कि how the various components of a computer system are integrated to achieve the desired level of performance, कि किस तरह हमने जो कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने हैं आपस में। इसमें फर्दर अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो हम इसमें कहेंगे कि इसमें हमारे पास जो होते हैं वो लो लेवल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लो लेवल कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है कि हमारे पास टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड या बेसिक लॉजिकल यूनिट्स जो होते हैं हमारे पास, हम उसको कहेंगे। इसमें हमारे पास आ जाएगा लेट्स से टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास कौन सी है, या हमारे पास डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स जो है वो कौन सी है। अब इसी में फर्दर अब हम जाएं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो
हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में अब एक्चुअली देखना है कि जो फंक्शनल ब्लॉक्स लगे होते हैं, जिस तरह अभी हमने एक एग्जांपल ली कि हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो अब हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में देखना है कि जो एक्चुअली जो लेट्स से हम कहते हैं कि नंबर ने ऐड करना है, एक हमने एडर यूज करना है, तो अब हमने देखना है कि वो एक्चुअली एडर कौन सा एडर होगा, किस तरह का एडर होगा, उस एडर की क्या फंक्शनैलिटी है, वो एडर कैसे वर्किंग कर रहा है, वो जो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास जो यूज होंगे उस यूज करते हैं हम, उससे हम कंसिडर करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हम इसको अगर लिखें, अगर हम जनरल लिखें तो इट कंसिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट विजिबल टू दी प्रोग्रामर, क्योंकि प्रोग्रामर को तो नहीं पता कि कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं या उनकी क्या फंक्शनैलिटी होगी। कि जो फंक्शनल ब्लॉक है वो कैसे कंप्यूटर सिस्टम में हमने डिज़ाइन करके लगाने हैं, जो पूरा हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बिल्ड होगा। अब इसको फर्दर हम देखें तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स। हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स किस तरह हम इसको कहेंगे कि हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो हमारे पास अगर कितने नंबर ऑफ गेट्स यूज होंगे, टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने यूज होंगे, कौन कौन सा हमारे पास गेट जो है वो गेट्स या कंपोनेंट्स जो है वो हमारे पास यूज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अब हम एक बात करते हैं कि हमने एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं ताकि हमें ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समझने में आसानी हो जाए। अगर हम कहते हैं कि हमने एक 3 नंबर सेट करने A, B एंड C, ठीक है। अब प्रोग्रामर का क्या काम है कि वो एक कोड लिखेगा, लेट्स से A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 6 एंड C की वैल्यू 8, और एक और वेरिएबल लेगा जिसमें हमें क्या कर देगा A प्लस B प्लस C। ये एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बिल्कुल है कि प्रोग्रामर ने जो है वे लिख देना है कि इन 3 नंबर्स को ऐड कर दो। अब ये तो प्रोग्रामर के एंड पे ये काम हो गया। अब हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से ये काम एक्चुअली कैसे होगा, वो जो डीलिंग होगी वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है कि अब क्या इन 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए हमने एक फुल एडर यूज करना है या हमने हाफ एडर। अब फुल एडर की बात करें तो फुल एडर भी हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर से बन सकता है, तो अंदर कौन सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, फुल एडर का लगा होगा, क्या वो 2 हाफ एडर से मिलके बना हुआ है या फुल एडर की डायरेक्ट इक्वेशन से मिलके बना हुआ है। तो वो जो डीलिंग होगी वो आज की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो फंक्शनल कंपोनेंट्स एक्चुअली हमारे पास गेट्स या जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह से हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसी की अगर एक और एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो हम घर बनाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि घर का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं, हम उसको मैप करते हैं कि हम एक मैप बना देते हैं कि हमारे पास अच्छा ये घर है, इसमें इतने नंबर ऑफ रूम्स होंगे, इतने वॉशरूम्स बाथरूम या जो भी होंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। लेकिन अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगा कि जो हमने ब्रिक्स यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है, अच्छा हमने अगर टाइल्स यूज करनी है तो उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, वो कितने मिलीमीटर की होनी चाहिए टाइल, उसकी लेंथ वेट, सब कुछ जो एक्चुअली कंपोनेंट्स यूज करने हैं हमने उस घर को बनाने के लिए वो हमारे पास आ जाएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के। सो आज हमने जो है वो इस टॉपिक में कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो डिफरेंस देख लिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं।